प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। मुकेश सहनी वो काफी ज्यादा चर्चे में रहते हैं, चाहे उन्हें तेजस्वी यादव का काफी ज्यादा खास माना जाता है इसलिए भी, इसके अलावा भी जिस तरीके से वो अभी युवा चेहरा है और लोगों के बीच में जाते हैं, जमीनी तौर पर बात करते हैं, इसके कारण भी उनको जो सियासी अटकलें लगाई जाती है मुकेश सहनी को लेकर, ये भी काफी ज्यादा उनके चर्चे का बात हो जाता है। जिस तरीके से उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, हम आपको बता दें कि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो 243 सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार पर भी बड़ी तंज कसा है और काफी बड़े बयान दिए हैं। इसके अलावा भी हम आपको बता दें कि उन्होंने अपने राजद में जिस तरीके से अटकलें ये लगाई जा रही थी कि वो एनडीए को ज्वाइन कर सकते हैं, वो राजद को छोड़ सकते हैं, वीआईपी को छोड़ सकते हैं, लेकिन ये सारा को जो है वो ये सारा बयानबाजी को उन्होंने एक ही बयान से इस पर ताले लगा दिए हैं। जी, जैसा कि श्रेया ने अभी कहा, वाकई वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को लेकर कई बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही थी। दावा ये भी था कि वो एनडीए के हिस्सा बन जाएंगे, यानी राजद के सारे पुल पट्टी खोल देंगे मुकेश सहनी। लेकिन मुकेश सहनी वो नेता हैं जो मलाहों के पार्टी और समुदाय का एकमात्र नेता है। मलाहों का विश्वास जीतते आ रहे हैं मुकेश सहनी। उनके पास निर्दलीय चुनाव लड़ने का भी कहा जाए तो मजबूती के साथ शक्ति है। लेकिन यहाँ बात तब बन जाती है जब मुकेश सहनी ने एक एक करके हर किसी के मुंह पे ताले लगाने का कार्य किया है। मुकेश सहनी साफ तौर पे कहते हैं कि मैं एनडीए का हिस्सा नहीं हूं और ना ही मुझे एनडीए में शामिल होना है। मैं महागठबंधन का हिस्सा हूं और उन्होंने 243 सीटों को लेकर भी जमकर फटकार लगाई है। जी हाँ, बिल्कुल प्रिया। इसके साथ ही साथ उन्होंने आगे ये भी कहा है कि नीतीश कुमार जी हैं वो जो बूढ़े हो गए हैं, उन्हें अब सरकार से जो वो अपनी बातें खुद ही भूल जाते हैं, तो उन्हें जो कुर्सी से है उनसे थोड़ा सा विश्राम लेना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने बड़े वादे ये भी किए कि वो एनडीए को किसी भी हद में ज्वाइन नहीं करेंगे, जैसा कि आपने भी कहा। इसके अलावा भी उन्होंने ये कहा कि वो पहले भी तेजस्वी यादव के साथ थे, वो आज भी तेजस्वी यादव के साथ है, वो आने वाले समय में भी तेजस्वी यादव के साथ ही रहेंगे। इसके अलावा भी उन्होंने ये किया कि उनकी पार्टी भी जो है वो आईटी सेक्टर में काफी काम करेगी ताकि उनकी पार्टी को प्रगति की ओर वो ले जा सके। तो वो काफी ज्यादा विधानसभा 2025 के चुनाव को लेकर सक्रिय हो गए। मुकेश सहनी आए दिन अपना जो रणनीति तैयार किए हैं वो हर किसी को भाप कर किए हैं। बात आ जाती है चिराग पासवान की, तो मुकेश सहनी का साफ तौर पे कहना है कि अगर चिराग पासवान दावेदारी खेलते भी हैं विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के कंपैरिजन में देखा जाए तो चिराग पासवान के खेमे में 25 लाख वोट का स्लॉट जाएगा ज्यादा से ज्यादा। अगर बात किया जाए उपेंद्र कुशवाहा रीपैकेजिंग कर रहे हैं, इस तरह से दावेदारी जो करेंगे काराकाट चुनाव में, आपका उसका असर देख गया लोकसभा चुनाव में। जिस तरह से कहा जाए तो मुकेश सहनी एक एक कर बातों के दावा करते हैं। बात करते हैं प्रशांत किशोर का, तो उन्होंने प्रशांत किशोर को लेकर भी जमकर फटकार लगे हैं और वही कोस रहे हैं, कह रहे हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि वही प्रशांत किशोर जो सीएम नीतीश को जिताने के लिए दिन रात एक कर दिए थे, आज वही बयानबाजी करने लगे हैं, सीएम नीतीश को लेकर कटाक्ष करने लगे। तो प्रशांत किशोर के खेमे में भी कितना वोट जाएगा ये मेरे से छिपा नहीं है। प्रशांत किशोर खुद को रणनीतिकार मानते हैं, कहा जाए तो आए दिन बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं, एमवाई समीकरण को टारगेट कर रहे हैं। अरे भाई, जो आप सीएम नीतीश को जितवाए थे, आप खुद अब उनकी छवि गिराने में लग गए, यानी आप किस तरह के रणनीतिकार, इस तरह से साफ तौर पे मुकेश सहनी का कहना था। जी हाँ, बिल्कुल प्रिया, आपको ये भी बात जाहिर कर दी कि प्रशांत किशोर जो है वो 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी के जो उनका जो जन स्वराज पार्टी अभियान चल रहा था, पिछले 2.5 सालों की जो उनकी कड़ी मेहनत थी, अब वो कहीं ना कहीं 2 अक्टूबर को एक पार्टी के रूप में, एक राजनीतिक दल के रूप में वो बन जाएगी। ये समारोह जो है वो 2 अक्टूबर को होगा, गांधी जयंती के मौके पर होगा और ये वेटनरी कॉलेज के मैदान में होगा 2 बजे। जी हाँ, बिल्कुल। आपको बता दें कि अब मुकेश सहनी ने बड़ा दावा और बड़ी बातें, यानी चुनाव रणनीति को लेकर किस तरह का कहा जाए तो रूट बनाया गया है, ये सारे बातों का खुलासा किया है। आज एक एक कर हम आपको बता दें कि मुकेश सहनी ने बहुत बड़ा पार्टी के अंदर चल रहे रणनीति और पार्टी के अंदर चल रहे स्क्रिप्टिंग को लेकर खुलासा किया है। आपको बता दें कि उन्होंने पहला जो पॉइंट बताया, साफ तौर पे कहा है कि सरकार बनाओ अधिकार पाओ यात्रा शुरू होने वाली है।
11 मार्च से यात्रा होगी, सम्मेलन होंगे, यानी जनता से संबोधित करेंगे। बिहार में कहा जाए तो हर जगह जा करके पार्टी लोगों से मिलेंगी, जनता के दुखों को सुनेंगी, जनता के लिए बड़े दावे देंगी। इतना ही नहीं, आपको बता दें 25 जुलाई से रोड शो की शुरुआत हो जाएगी। रोड शो यानी कि पार्टी के कई नेता मौजूद रहेंगे, उस बीच जनता के साथ उनका समर्थन होगा। जनता के साथ संबोधित करते हुए पार्टी का पूरा स्क्रिप्टिंग तैयार कर लिया गया है, यानी अंदर खेमे जो भी स्क्रिप्टिंग तैयार किया गया था, मुकेश सहनी एक एक कर मीडिया कर्मियों के सामने और जनता के सामने ये बात बता दी है। 11 मार्च से लेकर के यात्रा शुरू होती है, वहीं 25 जुलाई को रोड शो के तहत कई लोगों से जुड़ने का भी कार्य किया जा रहा है। लेकिन मुकेश सहनी का सबसे बड़ा मुद्दा हो जाता है कि प्रशांत किशोर वो रणनीतिकार हैं। पहले की अगर बात की जाए तो पहले जातिवाद पर वोट मिलता था, लोगों के अंदर एक ऊर्जा रहती थी कि हम इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उसको वोट देंगे। लेकिन ये प्रशांत किशोर ही है जो पैसे भरने का कार्य किए थे। आजकल के लोग वोट कैसे देते हैं, ये बात उन्होंने मुकेश सहनी बहुत अच्छे से समझा। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो रणनीतिकार होते हैं वो आपके पॉकेट में पैसे डाल देते हैं कि आप इस पार्टी को वोट देते हैं, यानी अंदर अब मनुष्यों के अंदर ये भावनाएं आ गई है कि पैसे लो वोट दो। मुकेश सहनी का साफ तौर पे कहना है कि पहले के कंपैरिजन में किया जाए तो पहले वोट लोग अपने जाति पर देते थे। लोगों का कहना था कि ये मेरे मसीहा हैं, मेरे दुख में सुख में कार्य आएंगे। लेकिन आज का दौर क्या हो गया है, आज पैसे लो इनको वोट दो, पैसे लो वोटिंग करो, इस तरह की मामले जो आ गए। ये सारा तंज उन्होंने प्रशांत किशोर और रणनीतिकार पर लगाया है। उनका साफ तौर पे कहना है कि आज की वोटिंग लिस्ट में जो बड़े फेरबदल देख रहे हैं ये सब रणनीतिकारों की वजह से ही हो रही है। जी हाँ बिल्कुल प्रिया, जिस तरीके से कहा जाए तो जी बिल्कुल प्रिया, आप बिल्कुल सही कह रही है। जिस तरीके से अब जो राजनीति है वो लोग अपना कहा जाए तो पहले इसे अपनी जिम्मेदारी समझी जाती थी, लोग इस पे काफ़ी ज़्यादा कहा जाए तो बहुत सोच समझ के किसे वोट देना है इसका चुनाव करते थे। लेकिन आजकल महज ये एक व्यापार बन के रह गया है जहाँ लोगों को घूस दी जाती है, लोगों को पैसे खिलाए जाते हैं कि आप इतने पैसे खाइए और फिर इन पार्टी को वोट दीजिए। तो अब लोग भी यही सोचने लगे कि अगर उनके पैसे मिल ही रहे हैं, उन्हें अपने एक वोट के लिए अगर पैसे मिल रहे हैं तो वो अपने वोट किसी और को क्यों दें। सरकार तो जैसे चल रही है वैसे चलते ही आएगी, उनको अपनी जेब भरने के लिए ज्यादा अगर बात किया जाए तो मुकेश सहनी का साफ तौर पे कहना है कि पहले की पॉलिसी ज्यादा बेटर थी। अगर कंपैरिजन किया जाए आज के पॉलिसी में, आज पैसे खाओ वोट दो सिस्टम हो गया है। लेकिन पहले क्या था, आप जातिवाद पे वोट देते थे, आप अपने नेता की पहचान पर वोट देते थे कि मेरे दुख सुख में कौन मेरे साथ रहेगा। लेकिन मुकेश सहनी इतने बयानबाजियों के बावजूद भी मसीहा बने रहते हैं मलाहो समाज का, और यही कारण रहता है कि हर कोई उन्हें अपनी तरफ लाना चाहता है। कभी सीएम नीतीश उनकी मांग करते तो कभी राजद भी नहीं चाहता है कि मुकेश सहनी उनका दामन छोड़े। जी हाँ बिल्कुल प्रिया, जैसे कि आज हमने तमाम मुद्दों पर बात की, मुकेश सहनी पर बात की, प्रशांत किशोर पर बात की। क्या कुछ इनके कहा जाए तो एक बयान से सियासी बवाल मचता है, उबाल आता है, ये तो पूरे बिहार में को झंझोर कर रख देता है। क्या कुछ आगे होता है मुकेश सहनी के बयानबाजी को लेकर, ये तो हम आपके बीच साझा करते ही रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एक न्यूज़ 24 पल पल की अपडेट्स हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद।